नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, पहली बार कैमरे के सामने कैमरे पर पुतिन ने दी है डोनाल्ड ट्रंप को सीधी धमकी और ईरान के लिए पुतिन ने कर दिया है बड़ा ऐलान। ईरान के लिए जंग को तैयार है पुतिन। अगर ट्रंप ने हमला किया तो ईरान के लिए जंग में उतरेगा रूस और पुतिन आ गए हैं खामेनी के साथ बिल्कुल खुलकर। देखिए, जो खबरें आई, जिस तरह से खबरें चल रही थी कि अमेरिका जो है वो बस हमला करने वाला है ईरान के ऊपर, और एक डेट भी, एक टेंटेटिव डेट भी सामने आ गई थी कि शनिवार को, यानी कि आज जो है ये भी सामने आ गया था। अमेरिका के 3 बड़े अखबारों ने ये दावा कर दिया था कि शनिवार को यानी सैटरडे को, यानी आज के दिन जो है अमेरिका हमला करने जा रहा है ईरान के ऊपर। इस तरह की खबरें चलने लगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मन बदला और हमले की डेट को आगे बढ़ा दिया और एक नया बयान दे दिया कि मैं 10 से 15 दिन देता हूं ईरान को। क्या ईरान पर हमला करने से एक बार फिर डर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? पीछे हट गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? इसकी क्या वजह है? आखिर कैसे ये जंग का प्लान बदल गया? आखिरी चंद मिनटों में क्या हुआ? इसकी इनसाइड स्टोरी, और बहुत ही ऑथेंटिक इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा। देखिए, खबरें आई कि व्हाइट हाउस में एक बैठक होती है। ये 2 दिन पहले की बात है। व्हाइट हाउस में एक बैठक हुई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों को सुना। एक पक्ष ये कह रहा था कि ईरान पर फौरन हमला होना चाहिए, दूसरे का कहना था कि ईरान पर अभी हमला मत करिए, पहले बातचीत करिए वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों के आर्ग्यूमेंट सुने और दोनों को सुनने के बाद एक ये बात निकल के सामने आई कि अब ईरान पर हमले की तारीख फाइनल हो चुकी है। इसी बीच लेकिन कुछ बड़ा डेवलपमेंट होता है। ये जानकारी जो है वो पुतिन को भी दी गई, रूस को भी दी गई। देखिए, यहाँ पर कोई भी हमला ईरान पर इस तरह से नहीं होगा कि बिना रूस की जानकारी के या बिना रूस के को विश्वास में लिए हमला करने का मतलब होगा अमेरिका और रूस की जंग। और इसके लिए अमेरिका में बड़े सारे एडवाइजर्स हैं जो तैयार नहीं हैं। उनका कहना ऐसा है कि अगर रूस ने इस पूरे वॉर में हस्तक्षेप कर दिया और रूस इसमें शामिल हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी अमेरिका के लिए और हम घिर जाएंगे। इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिका के कई एक्सपर्ट्स का है। तो अब इस तरह की जानकारी जो है वो रूस भी पहुंची कि अमेरिका जो है जल्द हमला कर सकता है, और ऐसी खबरें आने लगी थी कि 48 घंटे के अंदर हमला हो सकता है। पूरे दुनिया के मीडिया में देखा होगा, आपने भी इस तरह की बात सुनी होगी। इसी बीच कैमरे के सामने पहली बार ऐसा हुआ कि पुतिन ने साफ संदेश दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि आप हमले की सोचिएगा भी मत ईरान पर। देखिए, मौका था, 2 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। पहला तो ये था कि क्यूबा के जो विदेश मंत्री हैं वो मॉस्को के दौरे पर आए हुए थे और उनकी पुतिन से मुलाकात हुई। अब क्यूबा के पीछे भी अमेरिका पड़ा हुआ और चल रही हैं खबरें, नए सैंक्शंस लग गए हैं और वहाँ भी हमले की बातें आती हैं बीच बीच में। तो अब पुतिन जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन पत्रकारों से बातचीत के दौरान पुतिन ने कैमरे के सामने जो बातें कही वो सीधा संदेश मानी गई डोनाल्ड ट्रंप के लिए। पुतिन ने कहा कि हमारे सहयोगियों को निशाना बनाना हमें मंजूर नहीं है और इस तरह का एटीट्यूड बंद कर दीजिए। ये सीधा जवाब था डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन का। पहली बार कैमरे पर उन्होंने कहा। वो क्यूबा के रेफरेंस में कह रहे थे। देखिए, बात क्यूबा को लेकर चल रही थी। उन्होंने कहा क्यूबा को लेकर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वो हमें मंजूर नहीं है और हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम आपके सैंक्शंस मानेंगे ही नहीं। ये पुतिन ने साफ बात कह दी। लेकिन उन्होंने अपने हमारे सहयोगियों शब्द का जब प्रयोग किया तो इसका मतलब ईरान से था। उन्होंने सीधा ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को कैमरे के सामने ये बात कही कि हमारे सहयोगियों को आप निशाना बनाते हैं तो ये मंजूर नहीं है, ये एटीट्यूड बंद कर दीजिए। और ये सीधा संदेश माना गया डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इतना ही नहीं, आगे सुनिए, रूस के जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, इनकी तरफ से एक बयान आता है। ये सब कुछ कब हो रहा है? जब ये खबरें चल रही हैं कि बस 48 घंटे में हमला होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला कर लिया है। उसके बीच में लावरोव का बयान आता है कि यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान वुड हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। उन्होंने कहा कि अगर आप हमला करते हैं ईरान पे तो इसके बेहद घातक परिणाम होंगे। लावरोव दूसरे शब्दों में ये कह रहे थे कि अगर आपने यहां जंग शुरू की तो खत्म नहीं हो पाएगी और हालात बिगड़ जाएंगे। और रूस जो है वो मजबूती से खड़ा हो गया है ईरान के साथ। हम ईरान के लिए जंग को तैयार हैं।
दबे शब्दों में ये बात बता दी गई डोनाल्ड ट्रंप को। अब हुआ ये कि देखिए, एक तो ऑलरेडी जो है रशिया ने अपने वॉरशिप्स भेज रखे हैं फारस की खाड़ी में, और ओमान की खाड़ी में अब और वो ड्रिल कुछ दिन के लिए थी, अब उसको बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, और रशिया की तरफ से और जहाज पहुंचने शुरू हो गए हैं। यानी रशिया अपने वॉरशिप्स जो है लगातार भेज रहा है ओमान की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में। उधर से जेरल्ड आर फोर्ड जो है वो पहुंचने वाला है, वो अलग पहुंच जाएगा। कह रहे हैं कि अगले 3 दिनों के अंदर वो उस लोकेशन पे आ जाएगा, इसराइल के करीब, जहां उसे पोजीशन किया जाएगा। उसके पहले ही रशिया के जो वॉरशिप्स ऑलरेडी मौजूद हैं वो फारस की खाड़ी में जो है मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, और शिप्स भेज दिए हैं रूस ने, और ये साफ संकेत दे दिया हमला हुआ तो जंग सीधी आर पार की जंग शुरू। अब इसी बीच देखिए लावरोव का विदेश मंत्री जो है इनका दूसरा बयान, आई एम केयरफुली वॉचिंग रिएक्शंस इन द रीजन फ्रॉम अरब कंट्रीज, गल्फ मोनार्कीज, नो वन वांट्स एन इंक्रीज इन द टेंशन, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस इज प्लेइंग विथ फायर। रूस के विदेश मंत्री कह रहे हैं ईरान पर हमला करने का मतलब है आप आग से खेल रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप को संदेश था, जनाब आग से मत खेलिए, हाथ जल जाएंगे। ये रूस ने संदेश दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, और ये कहा है कि जितने अरब देश हैं आप सबसे बात कर लीजिए, कोई नहीं चाहता ईरान पर हमला हो। अरब कंट्रीज अच्छे से जानती हैं हमले का नतीजा क्या होगा। जो मिसाइल्स बरसेंगी कतर में, जो मिसाइल्स बरसेंगी सऊदी में अल-दुदैत बेस पर, और जो मिसाइल्स बरसेंगी दूसरी जगह पर, जितने बेसेस हैं, इन सब अरब देशों के लिए मुश्किल हो जाएगा संभालना। ये अरब देश अच्छे से जानते हैं। अब देखिए डेवलपमेंट्स आगे कैसे। इसके साथ ही रूस ने एक और बात कह दी। रूस ने कहा, ही सेड, लावरोव की बात कर रहा हूं मैं, विदेश मंत्री, उन्होंने एक और संदेश दे दिया। ही सेड रशिया रिमेन्ड इन क्लोज एंड रेगुलर कॉन्टेक्ट विद ईरान्स लीडर। ये उन्होंने ये दूसरे शब्दों में कहा कि हम खामेनी साहब से लगातार संपर्क में हैं, हम ईरान की लीडरशिप से लगातार संपर्क में है। असल में ईरान के जरिए जो है रूस ने ये संदेश दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि अली खामेनी साहब को सत्ता से हटाने की किसी भी कोशिश का हम पुरजोर विरोध करेंगे, और ऐसा कोई प्लान है तो भूल जाइए, ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए। ये बयान पहुंचा दिया गया है, संदेश पहुंचा दिया गया है रूस का सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को। तो देखिए जो प्लान था, ये जो नया खेल आ गया कि भाई अभी 10 और 15 दिन हम और देते हैं, ये क्यों हुआ? पहली बात तो पुतिन का सख्त स्टैंड। पुतिन ने कह दिया कि साहब हमले की सोचना भी मत, वरना परिणाम बेहद घातक होंगे और हमें तुम्हारा एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं है। तो ये पहले बात तो पुतिन अगेंस्ट खड़े हो गए, तो आधा मामला वहाँ से बिगड़ने लगा। दूसरा मामला सुनिए आगे। बताया ये जाता है कि ये संदेश जब ओमान तक पहुँचा, कतर तक पहुँचा, सऊदी तक पहुँचा कि भाई जो है 48 घंटे में अमेरिका स्ट्राइक कर सकता है, और अमेरिका के 3 बड़े अखबार, आपने पढ़े होंगे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका का मीडिया 3 बड़े अखबारों ने छाप दिया कि बस सैटरडे को हमला होने वाला है, शनिवार को हमला होने वाला है, और जल्दी 48 घंटे का ही टाइम है, इस तरह की बातें। तो उसके बीच अब भाई सऊदी को लगा, ओमान को लगा, कतर को लगा कि अमेरिका करेगा हमला और मिसाइल बरसेंगी हमारे बेस पे। भाई इस्तेमाल तो होना ही है, जितने बेसेस हैं अमेरिका के। ये तो संभव ही नहीं है कि सऊदी का बेस इस्तेमाल ना हो, ये संभव ही नहीं है कि दोहा कतर का बेस इस्तेमाल ना हो, ओमान के बेस इस्तेमाल ना हो, और बाकी जो देश हैं बहरीन के बेस का इस्तेमाल ना हो, जॉर्डन के बेस का इस्तेमाल ना हो। इसके बिना तो आप हमले की सोच नहीं सकते ईरान पे। अब ये तीनों कंट्रीज़ को जैसे ये समझ आई बात कि 48 घंटे में हमला हो रहा है, अमेरिका के 3 अखबार छाप रहे हैं, तीनों ने फ़ोन घुमाना शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स को, स्टीव विटकॉफ को और जेरेड कुशनर को, जो उनके दामाद हैं, और उनको ये समझाने की कोशिश की गई कि भैया स्टॉप दिस वॉर, इसको अभी हमला मत करिए, पहले बातचीत को और एक मौका दीजिए, ये सही समय नहीं है। एक तो देखिए रमज़ान चल रहे हैं, ऐसे समय पे ईरान का हमले का मतलब क्या होगा, ये आप अरब कंट्रीज से पूछिए। पूरे ये एक ऐसी गलती हो जाएगी अगर इस रमज़ान के बीच में हमला होता है। वैसे ईरान पर तो आप कभी भी हमला करें बहुत बड़ी गलती होगी ये अमेरिका की, लेकिन अभी जो हालात हैं, रमज़ान के महीने में ईरान पर हमला करने का मतलब होगा ऐसी ऐतिहासिक भूल जिसका परिणाम अमेरिका को आने वाले कई सालों तक भुगतना पड़ सकता है। ऐसे तमाम एक्सपर्ट्स ये राय रखते हैं कि ये इससे बड़ी मिस्टेक कोई नहीं हो सकती अमेरिका की कि इन हालात पर हमला करना। तो अब ओमान, कतर और सऊदी के जो लीडरशिप है, डिप्लोमेटिक चैनल से इन्होंने समझाना शुरू किया अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स को कि अभी सही वक्त नहीं है, कोशिश करिए ये वॉर टल जाए, वरना बहुत बुरे परिणाम होंगे। ज़बरदस्त कोशिश की गई डिप्लोमेटिक चैनल से, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, जो मैंने चीज़ें पढ़ी समझी, बड़ी कोशिश हुई तीनों देशों की तरफ से कि किसी तरह जंग रुक जाए। और अल्टीमेटली ये हुआ
कि डोनाल्ड ट्रंप को ये फैसला करना पड़ा कि फ़िलहाल हमला रोका जाए, और ये जो सैटरडे और 48 घंटे वाली बात चल रही थी वो एक बार फिर टल गई। एक बार फिर ट्रंप को अपना जो है स्टैंड पीछे लेना पड़ गया, खींचना पड़ गया, और ईरान पर हमला करने से एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए। यानी आप सोचिए कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपने इतने सारे वॉरशिप्स को लेकर, फाइटर जेट्स को लेकर, इतने सारे बेस, सब ईरान को घेर रखा है पूरी तरफ से, और क्या चाहिए। इतना बड़ा एस्केलेशन तो इराक वॉर और अफ़गानिस्तान वॉर में भी नहीं हुआ था। या तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा सैन्य जमावड़ा होगा, वो आई डोंट नो कि उसकी पहले बीच में कभी हुआ हो ऐसा। इराक और अफ़गानिस्तान वॉर तो छोटी चीज़ रह गई है जितना इन्होंने असला भेज रखा है, और वो 40-50 हज़ार सोल्जर्स हैं वो ईरान के बॉर्डर पे मौजूद हैं। वो पता नहीं क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे ईरान पे अंदर जाने की कोशिश करेंगे। अरे जनाब, इतिहास गवाह है, ईरान की लैंड को कोई नहीं जीत पाया। आप इतिहास उठा के देखिए, इतिहास उठा के देखिए, कभी कितनी बार ईरान पर कब्जे करने की कोशिश हुई। अमेरिका नहीं, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, कोई ईरान को नहीं हरा पाया। तो अभी भी संभव नहीं है। यानी ये अब देखिए, ये जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ, पुतिन ने मना किया, अरब देशों ने कोशिश की, और ईरान अपनी बात पर डटा हुआ। वो तो मिसाइल दाग रहा है, वो तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में अब नया ड्रिल शुरू हो गया रूस के साथ। और जिस तरह से फारस की खाड़ी में मिसाइल्स दग रही हैं, और हॉर्मूज में जो है ईरान ने ज़बरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। ईरान का स्टैंड साफ है, हम नहीं झुकने वाले किसी भी कीमत पर। ना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकेंगे, ना मिसाइल कार्यक्रम पर बात करेंगे। और ये ईरान ने मन बना लिया है कि अब ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। अगर जंग होगी तो अब आर पार हो जाएगा, देखा जाएगा क्या होता है। पीछे नहीं हटेंगे, सीज फायर नहीं करेंगे। ईरान का ये एग्रेसिव स्टैंड, नतीजा ये हुआ कि अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप को हमले का फैसला वापस लेना पड़ गया। अब अगला क्या प्लान होता है, ये 10 और 15 दिन वाली बात, क्या बीच में भी हमला हो सकता है, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।